हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर एंड ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबके लिए बीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर ये वैकेंसी गिवन है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम डिटेल्स क्या हैं। एग्जाम से रिलेटेड सारा सिलेबस इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वैकेंसी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, बस रिटन एग्जाम होगा। और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखिएगा सारी डिटेल्स जानने के लिए। सारी डिटेल्स को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल पर हम बीपीएससी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर फ्री में हम प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के लिए भी हम यहाँ पर प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसी क्या है, पोस्ट किस चीज़ के लिए आई है यहाँ पर। तो ये जो पोस्ट है ये हेडमास्टर की पोस्ट है फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर आते हैं, अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हम डिटेल में देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट आई हैं, टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो कुल वैकेंसी है वो 6421 है, 6421 वैकेंसी है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2571 टोटल पोस्ट आई हैं। और इसमें से जो 35% पोस्ट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर द फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जाएगा और उनके लिए 903 पोस्ट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 639 पोस्ट हैं टोटल, और महिलाएं जो ईडब्ल्यूएस में आती है उनके लिए 189 पोस्ट प्रोवाइडेड है। अनुसूचित जाति के लिए 1027 पोस्ट है और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए 385 पोस्ट गिवन है। अनुसूचित जनजाति के लिए 66 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 20 पोस्ट गिवन है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 1157 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 426 पोस्ट गिवन है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 769 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए कितनी है, 256 पोस्ट हैं। तो ये सारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अभी हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और फीस कितनी है और आपकी क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से एस्पिरेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो ये है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और रेजिडेंट ऑफ बिहार ऑफ स्टेट आप हो सकते हैं। तो अदर स्टेट्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 50% अंक जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। फॉर एससी और एसटी जो है वो 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब उनके लिए 45% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए ज़रूरी है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो बीएड वाले ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको क्वालिफाई होना चाहिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है कंडक्टेड फॉर द टीचर्स। जो टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम टैट का एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है इस फॉर्म के लिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। के लिए जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर डिमांड किया गया है, बट वो अनिवार्य नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने बीएड पास किया है और टीएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए उम्र सीमा जो है, एज लिमिट है, आप अगर 30 वर्ष के हैं या फिर 31 ईयर्स के हैं, 31 से 47 ईयर मैक्सिमम है। तो 31 साल से 47 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है और कैसे परीक्षा और एग्जाम होगा। तो इसमें लिखित परीक्षा होगी जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से 100 क्वेश्चन जो है आपके जीएस से रिलेटेड रहेंगे, जैसे कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड,
और 50 मार्क्स जो है वो आपके बीएड कोर्स से रिलेटेड आएंगे। एग्ज़ाम जो है वो OMR शीट पे होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, और यही एग्ज़ाम एक होगा, कोई भी यहाँ पर साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का रहेगा, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी 150 है, तो टोटल मार्क्स जो है 150 में से ही ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है इसके लिए, और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से। 5 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है वो 28 मार्च है। तो 28 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म को फिल करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एडिट भी कर सकते हैं। और पेमेंट का ऑप्शन जो रहेगा इसमें, आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो कमीशन को सेंड नहीं करनी है, बस सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, और उसके बाद हार्ड कॉपी आपको अपने पास प्रिंट आउट लेके रखनी रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारा कंप्लीट फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन ही। उसके बाद अगर कोई भी मिस्टेक रहती है तो आप एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन की डेट है 4 अप्रैल 2022। तो एडिट करने की फाइनल डेट आपको याद रखनी है, 4 अप्रैल 2022 तक ही आप एडिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन होगा। इसके बाद आप कोई भी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो अटैच करने हैं फॉर्म फिल करते हुए, कौन से महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना है, और कौन कौन से वहां पर आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि अंक पत्र जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहता है उसको अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है और पोस्ट ग्रेजुएशन का उसको अपलोड करना है, और साथ में आपको अंक पत्र मतलब मार्कशीट्स भी अपलोड करनी है। अगर आपकी कोई भी शैक्षणिक योग्यता है, अगर कोई भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना रहेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना रहेगा फॉर्म फिल करने के बाद, ये ज़रूरी है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑनलाइन आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो मौजूद होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, उसी पर सारी डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन पेज पे जो भी संबंधित सूचनाएं हैं उन सबको आपको कंप्लीट करने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगी उसके ऊपर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, और सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है और फाइनल सबमिशन करना है। आफ्टर दैट फीस भी देख लेते हैं। फॉर सामान्य जो अभ्यर्थी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ फीस है, 750। और जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 200 रुपये फीस है। बिहार राज्य की जो महिलाएं उम्मीदवार हैं जो आरक्षित हैं या अनारक्षित हैं उनके लिए भी 200 रुपये 200 रुपीज़ फीस है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 200 रुपये की फीस जो है गिवन है। तो आपकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हमने बता दी है, इंपॉर्टेंट जो है इस फॉर्म के लिए। सबसे जरूरी सूचना देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में राज्य की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट आई हुई है। तो पूर्णिया के अंदर अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 186 पोस्ट है, पटना में 236 पोस्ट है, सारण में 166 पोस्ट है, और मुंगेर में 146 पोस्ट है, और तिरहुत में 365 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो तिरहुत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप यहाँ से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भागलपुर में 80 पोस्ट है, कोशी में 102 है, मगध में 165 है, और दरभंगा में 222 पोस्ट हैं। तो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 1668 पोस्ट यहाँ पर गिवन है। अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी पोस्ट हैं, टोटल 903 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो तिरहुत में है, और सबसे कम पोस्ट जो है वो कोशी में है। तो आप जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है वहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसके ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा वहाँ पर सिलेक्शन आपका होने का चांस रहेगा। तो आप ये सारी जो रोस्टर है इसको अच्छे से विवरण से देख लीजिए, कहाँ पर कितनी पोस्ट है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो इसी से आपको हेल्प मिलेगी फॉर्म फिल करने में।
इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स के लिए जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा। उसमें आपको सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस पढ़ना है और साथ में करंट इवेंट जो है नेशनल और इंटरनेशनल के यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं घटनाएं जो हैं वो आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। हम यहाँ पर बीपीएससी के लिए सारा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो जीएस के 100 क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पर आपको सारा डिटेल मिलेगा और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट है और इसके लिए भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं भी आएंगी और इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी आएगा, भूगोल और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी भी आएगा। तो हमारे चैनल पर हमने इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं बिहार एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए जितने भी एग्जाम हैं। तो यहाँ पर भी आपको वो क्वेश्चन बहुत मदद करेंगे, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है बीपीएससी एग्जाम की। तो आप जाकर वहाँ पर क्लिक कर सारी वीडियो देख सकते हैं और फ्री में यहाँ से सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ईजिली आप 100 मार्क्स तो यहाँ से स्कोर कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू ही। मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो बीएड से रहेंगे। तो बीएड में आपका क्या सिलेबस है, यूनिट 1 में आपको अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड यानी कि बाल अवस्था की समझ और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्टिव है, वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बालक एवं बाल अवस्था के बारे में पढ़ना है यानी कि चिल्ड्रन और देयर चिल्ड्रन से रिलेटेड जो सिलेबस है। और उसके बाद आपको व्यक्तित्व विकास के आयाम यानी कि डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। 2 में आपको सोशलाइजेशन और कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल से रिलेटेड पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ से देख लीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर दी हुई हैं, यही आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो 50 मार्क्स जो है आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के यहाँ से कवर कर सकते हैं। यूनिट 3 में आपको अस्मिता निर्माण की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन से रिलेटेड सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ये पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 में आपको दर्शन और शिक्षा और दार्शनिक पद्धतियों से रिलेटेड चीजें कवर करनी है यानी कि फिलोसफी एंड एजुकेशन और फिलोसफिकल सिस्टम जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो सब आपको यूनिट 4 में कवर करना है। यूनिट 5 में आपको पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ना है, समानता के अर्थ व संवैधानिक प्रावधान जो हैं और विद्यालयों में जो असमानता है उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको यूनिट 5 में कवर करनी है। यूनिट 6 में आपको अधिगम की प्रकृति यानी कि कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। इसमें कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर गेटिंग क्लासरूम लर्निंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको कवर करनी है। यूनिट 7 में आपको शिक्षक के कार्य और उसकी भूमिकाओं का विशेषण से रिलेटेड चीजें पढ़नी है यानी कि एनालिसिस ऑफ टीचर रोल क्या है और फंक्शंस क्या होते हैं टीचर के स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज के साथ। यूनिट 8 में आपको कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रश्न परीक्षा से उदाहरण जो है यानी कि क्वेश्चनिंग, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है एज अ टीचर कॉम्पिटेंसी, ये सब आपको यूनिट 8 में कवर करना है। यूनिट 9 में आपको स्किनर क्या है कि कैसे चिल्ड्रन लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं विद द स्पेशल रेफरेंसेस टू स्किनर, चॉम्स्की, पियागेट एंड व्योग्स्की। तो ये सब यूनिट 9 का पार्ट है। यूनिट 10 में आपको एकेडमिक अनुशासन क्या है, व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, इसकी नीड क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज के। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट 10 के अंदर कवर करनी है। यूनिट 11 में समता एवं समानता क्या है, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद द कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जेंडर, कल्चर, इंस्टीट्यूशन का। तो ये यूनिट 11 का पार्ट है। यूनिट 12 में आपको राष्ट्र और राज्य स्तरवार पाठ्य चर्चा निर्धारक क्या है यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम एट द नेशन और स्टेट वाइड लेवल। तो इससे रिलेटेड आपको सब जो भी कॉन्सेप्ट है, टेस्ट है, मेजरमेंट है, एग्जामिनेशन का क्या पर्पस होता है, ये सब आपको यूनिट 12 के अंदर कंप्लीट करना है। सो एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक ही लिखित एग्जाम है, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को फिल कर लीजिए। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए, आपको इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। सारे जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में आएंगे। तो आपको यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से कवर कर सकते हैं।
तो एस्पिरेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी वैकेंसी हैं, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप आगे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, सो दैट उनको भी यहाँ से एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसके लिए चैनल बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बेनिफिशियल है। तो आप यहाँ पर फ्री पढ़ सकते हैं। ये चैनल हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है और जो फीस देकर नहीं पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है, पूरी प्रिपरेशन आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार सारी वीडियोस को देखना है और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आपको फॉलो करते रहना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम फॉर्म फिल करिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।